मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं दशरूपकम इसका तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आई हूँ। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया कि दशरूपकम का क्या विषय वस्तु है, और इसमें अगला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने ये वर्णन किया कि रूपक क्या है, नाट्य और रूपक में क्या अंतर है, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों का मैंने विस्तार से विश्लेषण किया था। और आज मैं दशरूपकम, ये जो तीसरा लेक्चर है, उसमें ये बताने का प्रयास करूँगी कि ये नाटक, वस्तु, नेता और रस, ये जो तीन तत्व हैं, इस आधार पर ही रूपकों में विभेद किया जाता है। रूपक जो मैंने कहा 10 रूपक हैं, और उसमें चूँकि ये सभी अनुकरण पर आधारित हैं, रस पर आश्रित हैं, इसलिए ऐसे इसमें विभेद करना मुश्किल है। लेकिन इसके भी कुछ भेदक तत्व हैं जिसमें हमने आज मैं वस्तु, नेता और रस, इन तीनों तत्वों का जो रूपक के भेदक तत्व हैं उसका एक परिचय, एक विश्लेषण लेकर आई हूँ। इस दूसरी स्लाइड में मैंने ये दिखलाया है कि रूपकों के भेदक तत्व क्या हैं। जैसा कि ये आचार्य धनंजय ने इस चीज़ का वर्णन किया है कि अनुकारात्मकत्वेन रूपाणां भेदात् किं कृतो भेद इत्याशंक्याः। कहने का अर्थ क्या है कि अनुकरण के कारण रूपकों में, जो रूपक के जो 10 भेद हैं, उसमें बहुत भिन्नता, उसमें विभेद हम नहीं कर सकते हैं। तो आखिर इसका क्या आधार हो सकता है? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इस आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने ये जो सूत्र है वो दी है, वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः, अर्थात वस्तु, नेता और रस, इन तत्वों के आधार पर हम रूपकों में विभेद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 बातें हैं, वस्तु, नेता और रस। ये जैसा कि जो प्रथम प्रकाश जो है उसका जो आरंभिक अंश मैंने आपको बताया था, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, ये जो है ये उसके बाद ये एक प्रमुख अंश हो जाता है जिसमें रूपकों के जो प्रमुख तत्व हैं, जो हम कह सकते हैं नाट्य विधा के जो ये तत्व हैं, उसका वर्णन यहाँ से आरंभ होता है। तो वस्तु, नेता और रस, ये 3 हैं जिससे हम रूपकों में विभेद समझ सकते हैं। जैसा कि सभी रूपक अनुकरणात्मक हैं, अतः उनमें कोई भेद ना होगा। फिर उनमें भेद किस निमित्त से किया जाता है, यह शंका होने पर आचार्य धनंजय ने इस कारिका को प्रस्तुत किया है। अर्थात कथा वस्तु के भेद से, नायक के भेद से और रस के भेद से रूपकों का परस्पर भेद हो जाता है। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वस्तु, नेता और रस, इन तीनों के भेद से हम रूपकों में भेद स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ है कि अब वस्तु क्या है। तो वस्तु जो इतिवृत्त है, कथा वस्तु जो है वह हम कह सकते हैं वो वस्तु है, और ये भी 2 प्रकार की होती है। वस्तु च द्विधा, यहाँ पे लिखा गया है वस्तु 2 प्रकार की है, एक आधिकारिक और दूसरा कौन सा है, प्रासंगिक। तो आधिकारिक जो हम बताएंगे, वो जो तत्र आधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः, अर्थात क्या इसका अर्थ हुआ कि उनमें मुख्य जो कथा वस्तु है उसको हम क्या कह सकते हैं, आधिकारिक, और अंग रूप वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रासंगिक। तो इस तरह वस्तु के 2 भेद हैं। एक जो मुख्य कथा वस्तु हैं उसको ऐसे हम समझ लें, एकदम साधारण भाषा में समझें
कि जो मुख्य कथा वस्तु है वह क्या हो गया, आधिकारिक हुआ, और जो अंग रूप हैं जो उसके सहायक हैं उसको हम क्या कह सकेंगे, प्रासंगिक। तो इस तरह से कथा वस्तु जो इतिवृत्त है, जो काव्य का शरीर होता है, उसके अनुसार जो वो दो प्रकार की कथा वस्तु हो जाती है, एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक। अब हम इसके अगले कारिका जो हैं उसको हम देखते हैं। अधिकारः फलस्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्यादाधिकारिकम। अर्थात इसका क्या है, अर्थ क्या हुआ कि अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना। उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है। अर्थात फल का स्वामी किसे प्राप्त होता है। अधिकार का अर्थ क्या होता है कि हमें उसके परिणाम पर अपना अधिकार है, उसके फल पर अधिकार है। तो फल का स्वामी अधिकार है और उस फल का स्वामी क्या कहलाता है, अधिकारी कहलाता है। यानी फल पर स्वामित्व होना वो अधिकार है और उसका जो स्वामी है वह क्या हो गया, अधिकारी है। तो उस अधिकारी के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध जो काव्य में इतिवृत्त होता है, वस्तु होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, आधिकारिक कहते हैं। अधिकारः फल स्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु। और इसमें अगली जो कारिका है वो है तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्याद अधिकारिकम प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। अब देखिए इसमें स्पष्ट यहाँ प्रासंगिक जो कथा वस्तु है वह क्या है, इसका विवेचन किया गया है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि दूसरे प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है वह क्या है, प्रासंगिक है। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। अर्थात जो प्रासंगिक जो कथा वस्तु है वो मुख्य कथा वस्तु से जुड़ा रहता है, उसकी प्रयोजन सिद्धि में वह क्या हमेशा रत रहता है, लेकिन साथ साथ प्रसंगवश से वो भी अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। तो वह जो क्या है, वह प्रासंगिक कथा वस्तु है। तो यहाँ बच्चों बस यही समझना है कि कथा वस्तु जो है वो दो प्रकार की हो गई, आधिकारिक और एक प्रासंगिक। आधिकारिक जो मुख्य है वह आधिकारिक है और प्रासंगिक उसके जो सहायक कथा वस्तु है वह प्रासंगिक है। बस इस स्लाइड में इतना ही आप समझिए। इस तीसरी स्लाइड में मैंने ये बतलाने का प्रयास किया है एक निष्कर्ष के रूप में कि आखिर मैंने वस्तु, नेता और रस इन तीनों तत्वों की बात की, जिसमें वस्तु पर मैंने यहाँ चर्चा बतलाया है। तो वस्तु के दो भेद हैं और इस चर्चा से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु के दो भेद हो जाते हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। प्रासंगिक इतिवृत्त, अब प्रासंगिक इतिवृत्त जो है वो उसके भी दो भेद हैं, एक हो गया पताका और दूसरा प्रकरी। तो पताका क्या है, सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि इनमें अनुबंध सहित दूर तक चलने वाला प्रासंगिक वृत्त क्या है, पताका कहलाता है, और एक प्रदेश में रहने वाली क्या हुई, प्रकरी है। कहने का मतलब है कि जैसे मुख्य जो कथा वस्तु है उसके साथ अगर दूर तक कोई प्रसंग चलता है तो वह क्या हो जाएगा, पताका। वह कथा वस्तु क्या होगी, पताका। और जो छोटी प्रदेश, एक ही प्रदेश में रहने वाली जो हैं वो किस प्रकार की कथा वस्तु है, प्रकरी। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सुग्रीव आदि का जो वृतांत है राम कथा के साथ दूर तक चलता है, तो जिस प्रकार पताका ध्वजा नायक का असाधारण चिन्ह होता है और उसका उपकार करती है, उसी प्रकार यह इतिवृत्त भी नायक
तथा तत्संबंधी कथा का उपकार करता है, इसलिए इसे पताका कहते हैं। जैसे हमने कहा सुग्रीव आदि का वृतांत जो राम कथा के साथ दूर तक चलता है और मुख्य प्रयोजन मुख्य फल में प्राप्ति में वो बहुत सहायक है, मतलब वो उसका असाधारण जो कह सकते हैं मूल्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की घटना को पताका कहेंगे। और जो प्रासंगिक वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रकरी कहलाता है, जैसे रामायण आदि में श्रवण आदि का वृतांत। हाँ, तो ये स्पष्ट हो गया कि जैसे सुग्रीव की कथा है वो लंबा चलता है, वो राम कथा के साथ, और राम कथा को परिणाम तक पहुंचाने में, नायक को फल की प्राप्ति कराने में उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसलिए वह क्या हो गया, वो पताका है। और प्रकरी क्या है, जो एक छोटे से प्रदेश में जिसकी कथा वस्तु का वर्णन होता है, प्रसंगवश आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं रामायण में आदि में श्रवण आदि का वृतांत है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु क्या है और उसके कितने भेद हैं, और इस वस्तु के भी कौन कौन से प्रासंगिक इतिवृत्त जो हैं उसके कितने भेद हैं, ये सारी तत्वों का मैंने यहाँ विश्लेषण किया है। और अगले लेक्चर में मैं इसके आगे के जो सूत्र हैं उसकी चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।